मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं कि मैं चुनाव लड़ने की दावेदारी करूं। पार्टी हाईकमान का आदेश होगा तो आदेश होगा, चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, आदेश होगा चुनाव लड़वाओ तो लड़वाएंगे। क्या कुलदीप सेंगर बेटियों को बचाने का काम कर रहा था या उनकी अस्मिता लूट करके उनकी हत्या करने का काम कर रहा था? और ऐसा ही लोकसभा चुनाव में जब 5 सीटों पर भाजपा हारेगी उत्तराखंड में, तो फिर लोगों की समझ में आ जाएगा। देखिए, उनको जवाब इस बात पर देना चाहिए कि उन्होंने जो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बृजभूषण शरण सिंह बेटियों को पढ़ा रहा था या उनकी अस्मिता लूट रहा था? लेकिन 2027 में इस राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत विकल्प के रूप में उभर करके सामने आएगी। आप देख रहे हैं वार्ता 24। लोकसभा 2024 के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य रहने वाला है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी नेता जोत सिंह बिष्ट मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों में लड़ने जा रही है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, आप जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, तो उस गठबंधन में देश की 26 राजनीतिक पार्टियां, जिनमें से आम आदमी पार्टी भी उसमें मुख्य राजनीतिक दल के रूप में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भागीदार है। और हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो गठबंधन बना है उसमें शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह सरकार है उसको सत्ता से बाहर करने के लिए जो फैसला लिया, तो उस फैसले के अनुरूप अब पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव लड़ेगा। और आप भी स्वयं चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो कहा कि चुनाव कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी पहले ये तय होगा, और उसके बाद फिर उस पर प्रत्याशी कौन होगा ये सब पार्टी हाईकमान तय करता है। जहाँ तक यदि आपको मौका मिले तो आप लड़ेंगे? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं कि मैं चुनाव लड़ने की दावेदारी करूं। पार्टी हाईकमान का आदेश होगा तो आदेश होगा चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, आदेश होगा चुनाव लड़वाओ तो लड़वाएंगे। सर, पब्लिक डोमेन में आपकी छवि एक कुशल नेता के तौर पर देखी जाती है। 2022 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपको अच्छे खासे वोट अपने क्षेत्र से पड़े, धनोल्टी विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा। लेकिन पब्लिक में ये चर्चा है कि जो जोत सिंह बिष्ट जी हैं उन्होंने जल्दबाजी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, पब्लिक ओपिनियन अपनी है और मेरी अपनी ओपिनियन है। मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और मैंने जीतने के लिए चुनाव लड़ा था, हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। और मैं जीत रहा था। मुझे जीतते हुए प्रत्याशी को जब कांग्रेस के लोगों ने बाकायदा षड्यंत्र करके, बाकायदा वहाँ पर ऐसे हथकंडे अपनाए कि जिससे मुझे एक क्षेत्र विशेष में वोट जो पड़ने चाहिए थे वो नहीं पड़े और मुझे हार का मुंह देखना पड़ा, तो कांग्रेस के ऐसे लोग कांग्रेस में अगर रहेंगे तो उसी का कारण है कि 2022 में इस राज्य के अंदर कांग्रेस की आती हुई सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। उसमें अकेला मुझे नहीं हराया गया। ऐसे मुझे जानकारी है कि 14 से 15 सीटों पर कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके कांग्रेस के जीतने वाले प्रत्याशियों को हराया। ऐसे ही टिकट बंटवारे में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। तो जब पार्टी में आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने, षड्यंत्र करने के लिए लोग काम कर रहे हो, जो अपने को लीडर बोलते हैं और जो अपना हक जमाते हो कि हमको प्रोटोकॉल क्या मिलना चाहिए, तो ऐसे लोगों के बीच में रह करके कैसे आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं? तो वहाँ पर मेरा लंबा टेन्योर रहा और उसके बाद जिस ढंग के कारनामे लोग कर रहे हैं, अभी भी झगड़े वहाँ बरकरार हैं, अब गुट बढ़ते जा रहे हैं। तो 27 में भी क्या उम्मीद करोगे कि ये फिर कई सफलता हासिल करेंगे? तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि देश के अंदर एक ऐसी उभरती हुई पार्टी जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को समझ करके कि हर व्यक्ति चाहता है उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उस पर काम कर रही है। हर व्यक्ति को इलाज के लिए जो उसके पास संसाधन नहीं है तो फ्री इलाज की व्यवस्था दे रही है। और ऐसा दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी शुरू हो गया। वहाँ पर बेहतर स्कूल बनने शुरू हो गए, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो गई। और उसके साथ बिजली पानी जो गरीब लोगों के सामने उसका खर्चा बचाने का काम कर रहे हैं, उनके टैक्स का पैसा वापस लौटाने का काम करें। तो मैंने उस विचारधारा से जुड़ करके जो नई शुरुआत की, ये चैलेंजिंग है उत्तराखंड में, मैं जानता हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के सामने जाकर के चीज़ों को समझाना पड़ेगा। लेकिन 2027 में इस राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत विकल्प के रूप में उभर करके सामने आएगी।
सर आपने अभी कहा कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, आप बताएंगे कौन लोग वो थे? देखिए, षड्यंत्र की जानकारी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मिलती है और वो क्षेत्रीय कार्यकर्ता कहीं प्रमाण के रूप में नहीं देते हैं, जानकारी के रूप में देते हैं। तो जब नाम खोलना होता है तो उसके लिए प्रमाण चाहिए होता है। मैं प्रमाण जिस दिन मिल जाएंगे तो उस दिन नाम भी खोल दूंगा। और मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप सब विद्वान आदमी ये सब जानते हैं कि कांग्रेस को हराने में 22 क्या जरूरी है, 27 को देखेंगे। ये जिनका स्लोगन था वही लोग हैं। सर बीजेपी कह रही है कि देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो लोकसभा का इलेक्शन जीत सके। हमारे पास एक बड़ा विजन है, यूसीसी हम ला रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे पास है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको जवाब इस बात पर देना चाहिए कि उन्होंने जो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बृजभूषण शरण सिंह बेटियों को पढ़ा रहा था या उनकी अस्मिता लूट रहा था? क्या कुलदीप सेंगर बेटियों को बचाने का काम कर रहा था या उनकी अस्मिता लूट करके उनकी हत्या करने का काम कर रहा था? ये 2 उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे बहुत हैं जिनमें भाजपा के नेता इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, जो काला धन वापस ला करके 15 लाख देने का वायदा था, जो और बहुत सारे वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए, उनके बजाय उसके ठीक उलट जिस तरह से उन्होंने अडानी अंबानी के टैक्स माफ करने के साथ किसानों के टैक्स माफ नहीं किए और एमएसपी आज तक लागू नहीं की। सर उत्तराखंड में एक बहुत पुराना विषय है, नरेंद्र तिवारी सरकार से लेकर आज तक, वो है भू कानून। भू कानून को लेकर देरी क्यों हो रही है? देखिए साहब, भू कानून से पहले एक और विषय है, वो है मूल निवास। मैं उत्तराखंड का इतिहास जब पढ़ता हूँ तो उसमें पता चलता है कि 8वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी में लोगों ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आना शुरू कर दिया था। और उसके अलावा यहाँ के जो खस जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो दलित लोग यहाँ के मूल निवासी थे, वो उससे पहले से थे। जो मूल निवासी थे वो भी अस्थायी निवासी हो गए, और जो यहाँ पैदा नहीं हुआ 10-12 साल की रिहाइश के बाद वो भी अस्थायी निवासी। दोनों का दर्जा बराबर कैसे हो सकता है? तो जो हमारी पहचान है और जिन लोगों ने इस राज्य निर्माण के लिए आंदोलन लड़ा, उनकी पहचान को खत्म कर दिया यहाँ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। तो पहली लड़ाई तो हमारी है कि पहचान वापस मिले, और उसके साथ हमारी जो जमीनें राज्य सरकार ने बिकवाली पर लगा दी है, त्रिवेंद्र सरकार भाजपा की सरकार ने, उस पर सख्त कानून केवल इस रूप में न लाया जाए हिमाचल की तर्ज पर कि लोग जमीन खरीद नहीं सकते, बल्कि इस तर्ज पर लाया जाए कि जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब अपनी जमीन बेच नहीं सकता, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट व्यक्ति अपनी जमीन का 62.5 नाली से कम लैंड होल्डिंग उसके पास नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो वो नहीं बेच सकता है, ऐसे ही सारे उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा करके जमीन को बेचने से रोकने का कानून हमको चाहिए, तब जाकर के हमारी अगली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी। सर हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो आपने आम आदमी पार्टी के नेता जोत सिंह बिष्ट को सुना, अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।